आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार आज ध्वजारोहण किया। इसी बीच आज न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की देश की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर ने। उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को स्वतंत्रता की शानदार पंक्तियां भी प्रस्तुत की देशवासियों के लिए, साथ ही साथ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैल रही अराजकता को लेकर भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही। आज उनसे न्यूज इंडिया से मैंने यानी गौरव किशोर शर्मा ने बातचीत की। उनसे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में तिरंगा मस्ती से झूम रहा है। इसी बीच देश की एक ऐसी कवयित्री, जब दूसरी तरफ से आवाज उठती है कि यूपी में काबा, तो क्रांतिकारी धरा मेरठ से पूरे विश्व में आवाज जाती है कि मेरठ में बाबा। जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो वो अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। उनका जीवन कविताओं से भरा हुआ है। एक देश की जानी मानी कवयित्री हैं, लेकिन अब उनके सुरों का जादू जो है वो पूरा देश देख रहा है। जी हाँ, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपका तारुफ कराता हूँ एक ऐसी कवयित्री से जिनके सुरों की धूम पूरे देश में मची हुई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार न्यूज़ इंडिया का। और स्वतंत्रता दिवस है तो पूरे देश को, मुझे खुद को भी, हम सब को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप सबको भी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपका एक गाना जो है अभी लॉन्च हुआ है और पूरा देश उसे पसंद कर रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ तो हम आपका वो गाना सुन ही रहा है, पूरा देश हम भी सुन रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप सीधे वो गाना एक बार गुनगुना दीजिएगा। जी बिल्कुल। तिरंगा गीत है जो पूरे देश में इस समय चल रहा है और इसकी ख़ास बात ये है कि इस गीत को, तिरंगे को क्यों गगन का सितारा कहा है, क्योंकि कुछ दिनों से, या ये कहा जाए कि कई सालों से एक बात चल रही है, एक मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गौरव, जो जिन्हें विरोध करना होता है तो वो किसी विचारधारा विशेष का विरोध करते करते इस बात का भी विरोध कर देते हैं कि चलिए तिरंगे का भी विरोध कर देते हैं, देश का भी विरोध कर देते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा हमारे लिए है क्या। तो मैं गुनगुना देती हूँ, सुनिएगा कि बन के लावा जो बहता रगों में, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, मात्र एक पताका नहीं ये, मात्र एक पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का सितारा तिरंगा, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। और इसकी खास बात देखना, है निशान ये एकता का, धीरता का यंत्र है, सार गीता कुरान का है, वीरता का मंत्र है, बन के हिम्मत खड़ा रहा जब सैनिकों ने पुकारा तिरंगा, सैनिकों ने पुकारा तिरंगा, मात्र एक पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। बहुत धन्यवाद। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, उसकी अपार सफलता के बाद अब ये गीत आपने लिखा भी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितने भी गीत डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी ने गाए हैं उनको खुद उन्होंने ही लिखा है, उसकी रचनाकार आप स्वयं ही हैं। आप देश की कई मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं, तो मैं चाहता हूं पहले दो पंक्तियां आज, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए, फिर देश में और विश्व स्तर पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपकी कविताएं जो हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ पंक्तियाँ हो जाएँ। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है और मैं सभी लोगों को ये भी बता दूं कि एक अकेले मैं नहीं हूँ, ये चैनल भी है और साथ में गौरव जी ये खुद भी खुल कर के
मुद्दों पे बोलते भी हैं और उन लोगों को ज़रूर कैप्चर करते हैं जो बोलते हैं। तो आज मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। तो 4 पंक्तियाँ मैं सर्वप्रथम इस आज़ादी के लिए मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। और इस आज़ादी का मतलब क्या है कि नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है ख़ानदानों से, नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है ख़ानदानों से, नहीं नेताओं से है ये, नहीं न है ऊंचे मकानों से, और संभाला है तिरंगा एक ने दूजे ने दी रोटी, संभाला है तिरंगा एक ने दूजे ने दी रोटी, वतन या तो जवानों से है या फिर है किसानों से, वतन या तो जवानों से है या फिर है किसानों से। और मेरा बहुत मन करता है मैं ये बताऊं सबको कि जुबां पर जय इन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं, मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अब एक वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर अत्याचार की खबरें अब विश्व स्तर तक पहुँच गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, सब जगह तमाम देशों की संसद में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अनामिका अंबर जैन ने कविताओं के माध्यम से इस मुद्दे को कैसे उठाया है और क्या संदेश देने की कोशिश जो है वो की है? देखिए गौरव, एक बात है, सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश वालों को क्या कहना चाहती हूँ, और इतना ही नहीं, कई बार हमें बहुत दुख होता है जिस स्तर पर, जिस विषय पर पूरा देश अपने विचार रख रहा है, ऐसे में कई बार वो लोग चुप हो जाते हैं जो बढ़ चढ़ के और मामलों में बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगी मैं कि स्वयं नागरिक देश को डसते बनकर नाग, इस समय बांग्लादेश की हालत क्या है? आज हमें देखिए, हम गौरव से, हम गर्व से अपने आप को कितना सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। लेकिन हम अपने भारत की आज़ादी को कायम रखने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप इस समय अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की बातों को दिखा रहे हैं, हम कलम के माध्यम से लिख रहे हैं, सभी अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन उधर उन लोगों ने क्या किया, बांग्लादेशियों ने खुद क्या किया कि स्वयं नागरिक देश को डसते बनकर नाग, कितनी जालिम हो गई कट्टरता की आग, कितनी जालिम हो गई कट्टरता की आग कि लोकतंत्र की लाश की राख रही है शेष, बर्बादी के द्वार पर खड़ा बांग्लादेश, बर्बादी के द्वार पर खड़ा बांग्लादेश, जहां एकता की बात हमारे देश में होती है और ना सिर्फ होती है, हम मानते हैं वहां एकता की बात वहां पे भी होनी चाहिए। लेकिन कोई नहीं, एक शिकायत है और इस चैनल के माध्यम से एक शिकायत ज़रूर दर्ज करूंगी। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई इस तरह की कट्टरता का मुद्दा हो, कोई भी ऐसी बात होती है तब कुछ बुद्धिजीवी बढ़ चढ़ के उस बात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब बात बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की है, हमारे भाइयों पर हो रहे अत्याचारों की है, तो उस समय लोग मौन हो जाते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ कि लोग दोगले अंबर खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, सत्य सनातन की निंदा में, जो सत्य सनातन की निंदा में ये जो शामिल रहते हैं, सत्य सनातन की निंदा में ये जो शामिल रहते हैं, कौन? कि फिलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, फिलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, कश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, और जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते, कि कश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, फिलिस्तीन के घायल होने पर
फिलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, कश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, हर आतंकी के मरने पर मातम खूब मनाते हैं, और जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। कम से कम आज तो इस बात का संकल्प लें कि हमें अपने देश को किस तरह से बचा के रखना है, और बहुत ज़रूरी है इस समय बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो दूसरा देश है, लेकिन अपने ही देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल, वहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है। मौजूदा जो सरकार है वो उस पर एक्शन लेने की तो बात करती है, लेकिन बहुत से उसको लेकर पूरे देश में डॉक्टरों का जो आक्रोश है वो देखने को मिलता है। आप अपनी पंक्तियों से अपना आक्रोश कैसे दर्ज कराती हैं? मैं इस बात में एक बात पहले ज़रूर कहूँगी, मौजूदा सरकार वहाँ पर जो है वो चुप है, और इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पीएम का, जिन्होंने आज ही एक बात कही है और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और वो बात यदि पूरे देश में जाए तो बहुत अच्छा है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। वही बात मैं भी कह रही थी और मैं अपनी कविताओं से भी कहूँगी, लेकिन मैं सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने ये कहा कि जब ये इस प्रकार की घटना घटती है तो लोग दिखाते हैं, बेशक ज़रूरी है, हम संवेदनाओं से भर जाते हैं, हम दुख से भर जाते हैं। अभी दामिनी का दुख दूर भी नहीं हुआ, इस तरह की लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, और अब ये घटना तो इतनी इतनी ज़्यादा निंदनीय है, उसके साथ जितना बुरा किया जा सकता था उतना बुरा किया। एक चिड़िया के पंख नोचने जैसा किया। सुनने में आया है उसकी चश्मे को इस तरह से कुचला गया कि आंखों से खून निकल आया, पैरों को चीर के अलग कर दिया गया। बहुत बहुत मार्मिक घटना है, और कहीं छाती फट जाती है इस तरह की बातों को सुन के। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब इस प्रकार की घटनाओं के बाद उन दोषियों को सज़ा दी जाती है तो उस सज़ा को ज़रूर दिखाया जाना चाहिए। उस सज़ा को इसलिए दिखाया जाना चाहिए, ज़रूरी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक ये है कि उन्हें पता चलना चाहिए कि आप यदि इस प्रकार के कृत्य करते हो तो आपका परिवार तो शर्मिंदा होता ही है, क्योंकि परिवार की तो भाई शर्मिंदा ही हो सकता है, हम शर्मिंदा होते, सब शर्मिंदा होते हैं, लेकिन उनके साथ जो होता है उससे और लोग डरेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना घट सकें। तो इस बात पे अमल करना चाहिए। बाकी अनामिका अंबर क्या कहती है, इतने दुख का विषय है, कितना आप ये सोचिए कि कितने दुख का विषय होगा कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, और देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा कि देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। लेकिन ये गिड़गिड़ाने का समय नहीं है, मत रौंदो हम कलियों को मिट जाएगा उपवन, गिड़गिड़ाने का समय नहीं है। ये समय केवल इस बात को कहने का है कि जो परियों की पांखें नोचे उनके भी पर कटवा दो, जो परियों की पांखें नोचे उनके भी पर कटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, और मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कि मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। क्योंकि और मेरे कवियों से, मेरे साहित्यकारों से, मेरे पत्रकारों से, मेरे लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, कलम उठाओ, कलम उठाओ और हवस के मजमूनों पर चोट करो, कलम उठाओ और हवस के मजमूनों पर चोट करो, कांच से ज़्यादा जो है नाजुक कानूनों पर चोट करो, कांच से ज़्यादा जो नाजुक है उन कानूनों पर चोट करो, और इनको ऐसे जख्म मिले ये चीखें कांपें थर्राएं, इनको ऐसे जख्म मिले ये चीखें कांपें थर्राएं, तितली के पर नोच रहे इन नाखूनों पर चोट करो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो, तितली के पर नोच रहे इन नाखूनों पर चोट करो, तितली के पर नोच रहे इन नाखूनों पर चोट करो।
देखिए, यही चीज़ें हैं जो एक कवयित्री को महान बनाती हैं, एक कवि को महान बनाती हैं, जो देश के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जो वैश्विक स्तर पर मानवता के खिलाफ होने वाली तमाम चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे। वही एक कवि को, कवयित्री को महान बनाती हैं। और इसी का जीवंत उदाहरण है डॉक्टर अनामिका अंबर जैन, जिनकी एक एक रचना, जिनकी एक एक शब्द लोगों के अंदर जज्बात पैदा करते हैं, उनके अंदर जोश पैदा करते हैं कि जो अत्याचारी हैं, जो देश के खिलाफ गतिविधि करते हैं, जो मानवता के खिलाफ खड़े होते हैं, उनके खिलाफ आप खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाओ और उनको ख़त्म कर दो। तो ये हमारे साथ थी डॉक्टर अनामिका अंबर जैन। मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कैमरा जर्नलिस्ट भूषण के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।